नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और सीधा आपको हाथरस लेकर चलेंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस पावन धरा पर जिस धरा को दाऊजी महाराज की अनुकंपा प्राप्त है, इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, इस धरती ने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है। ब्रजभूमि का तो प्रवेश द्वार है ही, दाऊजी महाराज की अनुकंपा है ही। काका हाथरसी जैसे कवियों को देने वाले, साहित्यकारों को देने वाली धरती भी अनेक महापुरुषों को जन्म देने वाली धरती है। तो स्वाभाविक रूप से एक श्रद्धा का भाव इस धरा के प्रति हम सबके मन में उमड़ता है। आज जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर सबसे पहले इस क्षेत्र के वर्तमान में जो सांसद है श्री राजवीर सिंह दिलेर, जो आज हम सबके बीच में नहीं रहे, अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण पिछले 2 वर्ष पहले उनका बाईपास सर्जरी भी हुई थी। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। उनके पूज्य पिता श्री किशनलाल दिलेर जी के साथ एक लंबे समय तक संसद में मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और यही नहीं, श्री राजवीर सिंह दिलेर एक बार मेरे साथ भी सांसद थे। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहां कहीं भी होगी, वह हाथरस के विकास के लिए, आप सबके उत्साह और मन के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हाथरस के विकास के लिए जो उनकी भावनाएं थी, उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी यहां के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इस बात का आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, लोकसभा के चुनाव के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। 2 चरणों में 191 सीटों पर अब तक चुनाव संपन्न हो गए हैं और 191 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, चुनाव के रुझान बताते हैं कि जो आसार, जो आकांक्षा की है, जो स्वर हाथरस का है, जो खुशबू ही की हाथरस की है, वही पूरे देश के अंदर पहुंच रही है। और वह स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का जो स्वर यहां से गूंज रहा है, वही देश के अंदर है और पहले 2 चरणों में वही परिणाम में बदला है। बहनों और भाइयों, एक तरफ जनता उत्साहित है, उमंग में है, लोगों के मन में भावना है कि हमें देश के अंदर मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है, क्योंकि मोदी जी ने 10 वर्ष में देश के लिए जो कार्य किया है वो अभिनंदनीय है, अद्भुत है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय पैदा करता है कि इतनी तेजी के साथ भारत में परिवर्तन मोदी जी ने कैसे ला दिया है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो
वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजनाएं कैसी काम कर रही हैं और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय उत्पाद को भी पहचान मिली है। बहनों भाइयों, एक और ये सभी कार्य है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई स्थानी नहीं। इतनी योजनाएं भी कांग्रेस को 65 वर्षों तक देश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। समाजवादी पार्टी को 4 बार, बहुजन समाजवादी पार्टी को 3 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन बहनों और भाइयों, इन सबको मिलाकर के जितना कार्य देश के अंदर इन लोगों ने 65-70 वर्षों में नहीं किया, जितना कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस सपा बसपा ने मिलकर के नहीं किया, उतना मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर हुआ है और 7 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप सोचो, कांग्रेस के समय में और सपा बसपा के समय में भूखा पड़ते थे, गरीब भूखा पड़ता था। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। तो यूपी के हाथरस में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सुना अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तो साथ ही साथ विपक्ष पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। बहरहाल बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, कोर्ट ने धनंजय सिंह की अर्जी को खारिज कर दिया है। 7 साल की सजा के खिलाफ अपील खारिज हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। हालांकि आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी राहत आज पूर्व सांसद धनंजय सिंह को भी मिली है हाई कोर्ट से। उनको दरअसल जमानत दे दी गई है, लेकिन सजा पर रोक से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने पुराने मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी और उसको लेकर उन्होंने चुनौती हाई कोर्ट में दी थी। इस मामले में एक तरफ उन्हें राहत मिली कि उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन साथ ही साथ जो उन्होंने ये मांग की थी कि इस सजा पर भी रोक लगाई जाए, उस पर दरअसल कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अर्जी उनकी खारिज कर दी है। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। दरअसल अपहरण से जुड़ा हुआ यह पूरा एक मामला था जिसको लेकर ट्रायल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी पूर्व सांसद धनंजय सिंह को, और इसी ट्रायल कोर्ट के फैसले को उन्होंने चुनौती दी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसको लेकर आज फैसला सामने आया है। और इस फैसले के बाद धनंजय सिंह को बड़ी राहत मिली है, जमानत मंजूर हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें, चूंकि सजा पर किसी तरह से रोक का इनकार हाई कोर्ट कर रहा और 2 साल से ज्यादा चूंकि सजा धनंजय सिंह को मिली है, इस लिहाज से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे धनंजय सिंह। गौरतलब है कि उनकी पत्नी को बीएसपी की ओर से उम्मीदवार चुनावों में बनाया गया है। एक तरफ राहत तो दूसरी तरफ एक झटका भी लगा है पूर्व सांसद धनंजय सिंह को। चुनाव नहीं लड़ पाएंगे धनंजय सिंह, कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। साथ ही साथ उन्हें एक राहत भी मिली चूंकि उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है। सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर। सैयद, देखिए, एक तरफ तो राहत मिलती नजर आई है, धनंजय सिंह को जमानत हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक की मांग थी, सजा पर रोक लगाई जाए, वो नहीं हुआ है। किस तरह से आज के इस पूरे फैसले को देखा जाए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से आया? जी रितेश, बता दें, जिस तरह से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जो जमानत अर्जी है वो तो मंजूर कर ली गई है, मगर जिस तरह से जौनपुर के एमपी एमएलए सेशन कोर्ट की जो सजा सुनाई थी 7 साल की, उस पर जो रोक लगाने की मांग की गई थी, उसको कहीं ना कहीं कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके कारण ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, भले जमानत पर बाहर आ जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से ये कोर्ट ने सुनाया है अपना फैसला, कहीं ना कहीं भी बड़ा झटका है। जी सैयद, चूंकि 2024 के इन चुनावों में बीएसपी से उम्मीदवार उनकी पत्नी बनाई गई हैं, अब चूंकि जमानत मिल चुकी है, कह सकते हैं कि प्रचार कर सकते हैं अब? जी हाँ, पत्नी के पक्ष में कहीं ना कहीं प्रचार कर सकते हैं और पत्नी की जो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि धनंजय सिंह जब
चुनाव प्रचार में उतरेंगे पत्नी के समर्थन में, तो जाहिर सी बात है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ना ही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सैयद इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एक तरफ राहत भी मिली है, लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी मुख्य मांग थी कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को हटाया जाए, जो सजा दी गई है 7 साल की, उसको उस रोक लगाई जाए। हालांकि उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन उनको जमानत जरूर मिल गई है। उनकी पत्नी को बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया है अपना। जौनपुर से पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। 1 मई को रामलला के दर्शन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार उनका अयोध्या दौरा है। हनुमानगढ़ी भी जाएंगी राष्ट्रपति, सरयू आरती में भी होंगी शामिल। तो 1 मई को रामलला के दर्शन करेंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और आपको यह भी बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या का दौरा कर रही हैं। साथ ही साथ हनुमानगढ़ी भी जाएंगी राष्ट्रपति और सरयू आरती में भी हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने अयोध्या प्रशासन से संपर्क किया है राष्ट्रपति के पूरे दौरे को लेकर, कार्यक्रम को लेकर। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज यह खबर सामने आ रही है कि 1 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामलला के दर्शन करेंगी, नव्य भव्य राम मंदिर में जाएंगी। साथ जो राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हैं वो भी शुरू होती हुई नजर आई हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार आएंगी अयोध्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसी तरह से हनुमानगढ़ी भी जाएंगी, सरयू आरती में भी होंगी शामिल। तो 1 मई को दर्शन करती नजर आएंगी राम मंदिर के, यानी ज्यादा समय बचा नहीं है। 27 तारीख आज हो चुकी है और अगले सप्ताह 1 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगी। प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगी, सरयू आरती में भी होंगी शामिल। अधिकारियों द्वारा भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर। उधर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने 2 चरणों में मतदान पूरा होने को लेकर बयान जारी करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के समर्थक निराश हैं। और साथ ही कन्नौज और मैनपुरी पर भी जीत का उन्होंने दावा किया। यही नहीं, सपा को आगे हाथ लेते हुए और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। विपक्ष की उदासीनता, विपक्ष के पास कोई शक्ति नहीं है। विपक्ष जो है, विपक्ष के कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का। तो जो विपक्ष के वोट होते हैं वो डालने नहीं गए। हमारे तो पन्ना प्रमुख हैं, हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे जो सिस्टम वाले, वो सब है। और इसी परसेंटेज की वजह से हम कह सकते हैं कि 400 पार, और अब 400 पार का नारा था, अब 450 पार है। मैं यही कहूँगा कि इस बार ये जो रामपुर और मैंने उपचुनाव आजमगढ़ जीता था, इस तरीके से ही चलता रहा तो मैनपुरी और हम कन्नौज भी जीतेंगे। और आज क्या मैं बताऊंगा कि ये सब जनता जान चुकी है कि इनकी पार्टी गुंडों की पार्टी रही है और गुंडा राज करती रही है। और हमारा जो हमला था इसी का परिणाम था कि हमेशा हमला करा के ये संघर्ष कराना चाहते थे कि वो पकड़ा जाए, मार दिया जाए, फिर उस पर लाश पर हम राजनीति करें। लेकिन हमने पूर्ण रूप से सूझबूझ के साथ मैंने हमलावर को हमारे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बड़ी घटना है। तो ये चीज़ें ये हमें हमेशा इसी तरीके से मतलब चुनाव को प्रभावित करते रहे, मोड़ के काम करते रहे। लेकिन अब समाज समझदार हो गया है और हो रहा है। और वोट परसेंटेज जो है, गर्मी भी है, थोड़ी लगन है, लगन की वजह से, और विपक्ष में कोई लड़ नहीं रहा इसके वजह से। इलेक्शन में अब उनको पता होना चाहिए कि कौन से मोहल्ले से कितना वोट आ रहा है और कैसा है, किसके, सबको पता रह जाता है कि सर्वे में पता चल जाता है कि कौन से वोटर किसके हैं और उसकी वजह। तो इसलिए हमारे जो वोटर हैं पूरे वोट डाले। अब वो देर हो गई ना, जब सभा संबोधित करना था तब निकले नहीं। उन्हें अभी निकलना चाहिए। मोदी जी पूरे 5 साल निकलते हैं, रोज निकलते हैं और इस इलेक्शन में, और जिसका नाम ले रहे हैं वो अब इलेक्शन में निकलते हैं। 5 साल तो निकले नहीं। तो जब 5 साल निकले नहीं, तो जब जनता का 5 साल हालचाल नहीं लिया, 5 साल हालचाल मोदी योगी अमित शाह लेते रहे, हमारे जैसे लोग लेते रहे, इसलिए समाज और जनता मोदी योगी के साथ है, कार्यों के साथ है।
उधर प्रयागराज में गर्मी के चलते तापमान 40 डिग्री के पार हो चुका है। बढ़ते तापमान की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। बात करें व्यापार की तो सड़क और बाजार गर्मी के चलते सन्नाटे में हैं। दुकानदार ग्राहकों के ना आने पर परेशान हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी एसएम आमिर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। वो लगातार बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर 42 के पार है और ऐसे में अब सड़कों पर सन्नाटा पस रहा है। लोगों को घर से निकलना ही मुश्किल हो रहा है। अगर बात करी जाए चौक रोशनबाग बाजार की तो वहां पर बाजारों में सन्नाटा पस रहा है और दुकानदारों का कहना है गर्मी के कारण अब लोग घर से कम निकल रहे हैं, जिसके वजह से व्यापार पूरी तरह से ठप है और काफी परेशानी भी हो रही है। उनको खर्च निकालना ही मुश्किल हो रहा है। और बात करी जाए नगर निगम की व्यवस्थाओं की तो नगर निगम के द्वारा जिस तरह से पियाऊ और पानी की व्यवस्था सड़क किनारे होती थी वो अभी तक नदारत है। चाहे वो सिविल लाइन क्षेत्र हो या पुराने शहर की सड़कें हो, वहां अभी पियाऊ की किसी तरह की व्यवस्था नहीं, मगर सड़कों पर सन्नाटा है, जिससे काफी लोगों को परेशानी है क्योंकि धूप जो है वो बढ़ती जा रही है और गर्मी जो है 42 के टेम्परेचर पार है। अब देखना होगा धूप से कब राहत मिलती है लोगों को, मगर मई जून भी है। मई जून में किस तरह से गर्मी का सितम होगा प्रयागराज में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और नगर निगम की व्यवस्थाएं भी नदारत है और गर्मी से दुकानदार भी परेशान हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बहुत है, 40 के ऊपर टेम्परेचर चल रहा है। इससे बाजार की हालत बहुत खराब चल रही है इस समय। परेशानी ये कि गर्म के हमारे कस्टमर निकल नहीं रहा है। हाँ, बहुत समस्या हो रही। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल इटावा के नुमाइश ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां अंतिम चरण में हैं। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सपा पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के टक्कर में कोई नहीं है और इस बार भी इटावा में बीजेपी की जीत होगी। एक अपार जनसमूह की एक सभा होने वाली है। इसमें देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी यहाँ आएंगे और लोगों से वोट की अपील करके हमारे प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। और लोगों में उत्साह भी है और मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब सुनने के लिए लोग लालायित थे माननीय अमित शाह जी को। उसी के संबंध में सब तैयारियां हो रही है। लगभग कितनी भीड़ होने की संभावना है? आज 30 से 40 हजार 50 हजार तक का हमारा अनुमान है कि 50 हजार भीड़ हम इकट्ठा करेंगे। तो इससे जो जनसभा हो रही है काफी अहम जनसभा मानी जा रही है, तो उसके लिए क्या? अब माननीय अमित शाह जी की अगर जनसभा हो रही तो अपने आप में एक आप इसे मान के चलो कि 100% जीत की तरफ अमित शाह जी जहाँ जाते हैं वहाँ 100% जीत होती है और इटावा भी हम मतलब बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और चलिए अब रुख करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल का। मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह ने किया प्रचार। बोले देश में एक बार फिर मोदी सरकार। डिंपल यादव पर भी जमकर निशाना साधा। संत कबीर नगर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस के नेतृत्व में देश में था भ्रष्टाचार। बिजनौर में मातम में बदली खुशियां। शादी से पहले युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बरेली में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। 3 महिलाओं सहित 5 बच्चों की हालत गंभीर। गृह मंत्री अमित शाह का इटावा दौरा। कल नुमाइश ग्राउंड में करेंगे जनसभा को संबोधित। झांसी में दिन दिहाड़े चली गोली लगने से हिस्ट्री शीटर अपराधी युवक हुआ घायल। मामले की जांच कर रही है पुलिस। गाजीपुर में पुलिस ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। गोदाम पर मारा छापा। 15 लाख रुपए बताई जा रही पकड़ी गई शराब की कीमत। श्रावस्ती में चुनाव कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई। 5 मतदान कार्मिकों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश। प्रशिक्षण में न पहुंचने पर डीएम ने कार्रवाई के दिया आदेश। सहारनपुर में महिलाओं के बीच हुआ विवाद। 9 साल के बच्चे पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। सहारनपुर में शराब की बंद दुकान में लगी भीषण आग। पुलिस ने अंदर फंसे सेल्समैन को निकाला बाहर। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। फिरोजाबाद में दबंगों ने युवक को कार से कुचला। मौके पर ही मौत। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा मामला। देवरिया में कई घरों में लगी भीषण आग। हादसे में युवक समेत पशुओं की जलकर हुई मौत। ग्रामीणों का रो रो कर बुरा हाल।
पीलीभीत में फांसी से फंदे से लटका मिला युवक का शव, परिजनों में मचा कोहराम। फर्रुखाबाद की चीनी मिल के पास मिला युवक का शव, इलाके में सनसनी, परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप। अमरोहा में चोरों के हौसले बुलंद, मंदिर के सामान पर हाथ साफ, पुलिस कर रही है तफ्तीश। कानपुर में वॉक कर रही महिला से लुटेरों ने लूटी चेन, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।